बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी कच्चे आम की चटनी या रॉ मैंगो या अम्बी भी बोल सकते हैं आप, जो भी आप इसको कह लें। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस ये चटनी बनकर तैयार होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल से रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जी पैन। उसके अंदर मैंने शामिल किए हैं 2 बड़े चम्मच तेल के। खाने का कोई भी तेल आप ले सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर तेल के इस्तेमाल किए हैं। ज़्यादा तेल हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 2 बड़े चम्मच जो है वो ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर ज़ीरे के शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी अजवाइन। अजवाइन 1 छोटा चम्मच शामिल किया है, यानी टीस्पून। अब मैं इसके अंदर टीस्पून ही यानी छोटा चम्मच ही इसके अंदर मेथी दाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ली है छोटा, और 1 ही छोटा चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ, और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने राई दाना, और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैंने कलौंजी का शामिल किया है। बड़े चम्मच सिर्फ ज़ीरा और कलौंजी का इस्तेमाल किया है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छोटे चम्मच के हिसाब से मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। अब हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, वरना हमारी जो चटनी है वो काली पड़ सकती है। तो हमें यहाँ पर लो मीडियम पे इसको 8 से 10 सेकंड के लिए ही बस फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए 8-10 सेकंड मैंने इसको फ्राई किया है। कुछ इस तरह से मैंने जो है वो कच्चे आम को इस तरह से कट किया है, ज़्यादा बारीक नहीं कट करेंगे। लो जी, ये तो अंदर ही डेग पे आ जाके। तो ये देखिए जी इस तरह से ये कट कर लेंगे। मैंने आपको दिखा दिया, वह ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है। यहाँ मैं 2 कच्चे आम जो है वो इस तरह से कट किए हैं। अब हम इसको इसके अंदर मसाले के अंदर फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो सारे इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट भी हो जाएँ और हमारी अम्बी का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी मुझे इसको 2 से 4 मिनट हुए हैं अभी फ्राई करते हुए। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से जितने भी मसाले थे वो सारे इसके ऊपर लग चुके हैं। आपने कम से कम इसको 8 से 10 मिनट या 7 से 8 मिनट लाजमी यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको 7 से 8 मिनट जो है वो अच्छी तरह से फ्राई किए हैं। अम्बी का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अब हम जो शामिल करेंगे वो हो जाएगा जी पानी। पानी हमने इसके अंदर शामिल करना है। आपने जितनी चटनी रखनी है उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैं 2 कच्चे आम के हिसाब से जो है वो 1.5 कप पानी शामिल किया है, यानी जितनी मुझे चटनी रखनी है और थिक भी करना है, पकाना भी है उसको, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल किया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल करी हूँ जी पिसी लाल मिर्च। 1 बड़ा चम्मच शामिल किया है मैंने पिसी लाल मिर्च का। इनकी जितने भी क्वान्टिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी भुना कुटा ज़ीरा। ये आप लाजमी शामिल कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चाट मसाला शामिल किया है, नमक शामिल किया है जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, और काला नमक शामिल किया है। काला नमक भी आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे भी एक अलग ही टेस्ट आएगा चटनी में। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से जो है वो हमारी अम्बियाँ जो हैं वो गल जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर इसको दरमियान में चम्मच जो है वो चलाती रही थी। जो हमारी अम्बी है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर हमने शामिल करना है जी अब गुड़। गुड़ शामिल करने से पहले ही आपकी जो अम्बी है, यानी जो कच्चा आम आपने इसके अंदर शामिल किया है, वो 100% कुक हो जाना चाहिए है, वरना गुड़ शामिल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक वो जैसे इसको बोलते हैं जी चीड़ा सा हो जाएगा, तो हमारी जो अम्बी है वो गलेगी नहीं सही से। अब मैंने इसके अंदर 1 कप गुड़ शामिल किया है। अगर आप चाहें तो शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसके अंदर 1 कप गुड़ शामिल किया है। अगर आप मीठा कम या ज़्यादा जो भी करना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे गुड़ को मेल्ट होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। बस आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान खास रखना है कि आपने जो अम्बी है गुड़ डालने से पहले ही उसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, यानी गला लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा गुड़ भी मेल्ट होगा तो उसका भी एक पानी सा रिलीज़ होगा, यानी ये देखें कितना ज़्यादा पानी हो चुका है अब दोबारा से। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं। गुड़ भी हमारा साथ मेल्ट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर भी इसका आया है। चटनी हमारी जो है वो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको कुक करते हैं और गुड़ को मेल्ट करते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब मैंने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम कर दिया है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए, चटनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। हम इसे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं उतारेंगे।
तो यहाँ देखिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको चेक कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर फास्ट नहीं की है वीडियो, ताकि आपको देख सकें। यहाँ देखें हमारी अम्बियाँ जो है वो बिल्कुल भी घुली नहीं हैं और वो इसी तरह से रहेंगी। बड़ा ही अच्छा सा इसका टेस्ट आने वाला है। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी सिरका। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो सिरका शामिल किया है। सिरका शामिल इसलिए किया है कि जो हमने गुड़ इसके अंदर शामिल किया है उसकी जो वाइट सी एक लेयर सी होती है, वो चटनी को जब हम उसको फ्रीज़ करेंगे तो वो उसके ऊपर नहीं आएगी, यानी कि ख़राब भी जल्दी हमारी चटनी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मुझे 8 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। तो यहाँ चटनी जो है वो हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें अभी हमारी बिल्कुल भी सलामत है, बिल्कुल भी घुली मिली नहीं है। यहाँ पर ये देखिए जी चटनी हमारी जो है तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ जी ऑफ़ और अब मैं इसको होने देती हूँ जी ठंडा। ठंडा आप इसी पैन में होने दें और बहुत ही थिक हो जाएगी अभी ये थोड़ी देर में। और जितनी लिक्विड, ही थोड़ी सी लिक्विड आपने रखनी है। अगर यहीं पर हम ज़्यादा थिक कर लेंगे तो ये बाद में बहुत ज़्यादा थिक सी चटनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लग रही है ये चटनी। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है यहाँ पर। तो बस इसको मैं अब ठंडा करती हूँ। ठंडा करके डिश आउट करके तो इसकी लुक दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए जी ये है जी फाइनल लुक हमारी चटनी की। यहाँ भी लाइट का डिफरेंस की वजह से इसका कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही मज़े का इसका कलर भी, टेस्ट भी, हर एक चीज़ परफेक्ट थी और बहुत ही डिलीशियस है। हमारी जो है वो कच्चे आम की चटनी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस चटनी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।